Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain a lesson in Hindi from your book A Panorama of Life, Class Plus 1, Punjab School Education Board, and the name of the chapter is A President Speaks. The inspiring speech was delivered by President APJ Abdul Kalam, a scholar and scientist of world renown in Hyderabad. यह प्रेरणादायक व्याख्यान जो है वो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, जो कि एक विद्वान और विश्व प्रसिद्ध जो पर्सनालिटी हैं के द्वारा हैदराबाद में दिया गया. ही वॉज द ह्यूमन बीइंग विद a keen perception and sensitivity to human want and sufferings. वह एक तेज़ बुद्धि वाले एवं मनुष्यों की जो ज़रूरतें थी और जो उनके कष्ट थे उनके प्रति तीव्र संवेदना रखने वाले इंसान थे. Various distinctions and awards form the various milestones of his outstanding life. विभिन्न इनाम और पुरस्कार उनकी शानदार जिंदगी के विभिन्न मील के पत्थर हैं. In 1997 he was awarded भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री. साल 1997 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया. His stay in the Rashtrapati Bhavan was marked by a childlike indifference to conventions. उनके राष्ट्रपति भवन में निवास काल के दौरान रिवाजों के प्रति उनकी बाल सुलभ उदासीनता जो थी वो बहुत ही भरपूर थी. It is interesting to note that his site on the internet was dedicated to Mother, Father, Teacher and Almighty. और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इंटरनेट पर उनकी साइट उनकी माता, पिता, अध्यापक और ईश्वर को समर्पित थी. One can learn a great deal from his other speeches too. उनके दूसरे व्याख्यानों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. I have 3 visions for India. भारत के बारे में मेरे 3 सपने हैं. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land, conquered our mind. इतिहास के 3000 सालों में सारी दुनिया के लोग यहाँ आए, हमारे ऊपर हमले किए, हमारी धरती को जीता और हमारे मनों को गुलाम बना लिया. From Alexander onwards, the Greeks, the Turks, the Mughals, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, took over what our was. और सिकंदर से लेके यूनानियों, तुर्कों, मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेज, फ्रांसीसियों, हॉलैंड के नागरिकों के द्वारा सभी ने यहाँ आकर हमें लूटा. जो कुछ भी हमारा था उन्होंने उस पर अपना कब्जा कर लिया. Yet we have not done this to any other nation. फिर हमने ऐसा किसी और राष्ट्र के साथ नहीं किया. We have not conquered anyone. हमने किसी पर भी जो विजय प्राप्त नहीं की. We have not grabbed their land. हमने उनकी जो ज़मीन थी वो नहीं छीनी. Their culture, उनका जो विरासत थी, and their history, और उनका जो इतिहास था, and try to enforce our way of life on them. Why? और ना ही हमने उनके इतिहास पे कब्जा किया था और अपनी जीवन शैली को भी उन पर जो थोपने की कोशिश नहीं थी. हमने ऐसा क्यों नहीं किया? This is because we respect the freedom of others. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं. That is why my first vision is that of freedom. इसीलिए मेरा जो पहला स्वप्न है वो है स्वतंत्र भारत. I
believe that India got its vision of this in 1857 when we started the War of Independence. और कहते मेरा ये मानना है कि भारत ने इसका जो पहला स्वप्न था वो 1857 में देखा था जब हम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर रहे थे. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. और यही स्वतंत्रता है जिसकी हमें रक्षा करनी है और जिसे हमें पोषित करना है. If we are not free, और अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे, no one will respect us, तो हमारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा. My second vision for India is development. भारत के बारे में मेरा दूसरा सपना विकास का है. For 50 years we have been developing nation. 50 साल से हम एक विकासशील देश बने रहे हैं. It is time we saw ourselves as a developed nation. अब समय आ गया है कि हमें अपने आप को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहिए. We are among top 5 nations of the world in terms of GDP. हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन के नज़रिए से दुनिया के 5 चोटी के देशों में आते हैं. We have 10% growth rate in our area. और हमारा ज़्यादातर क्षेत्रों में विकास दर जो है वो 10% है. Our poverty level are falling. हमारी जो गरीबी का स्तर है वो गिर रहा है. Our achievements are being globally recognized today. और हमारी आज जो प्राप्तियां हैं वो पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा की जा रही है. Yet we lack of self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. Isn't this incorrect? फिर भी हमें अपने आप में आत्मविश्वास की कमी है और हम खुद को एक विकसित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में नहीं देख रहे हैं. क्या ये गलत नहीं है? I have a third vision. मेरा एक तीसरा सपना है. India must stand up to the world. भारत को दुनिया के सामने छाती चौड़ी करके खड़े हो जाना चाहिए. Because I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के मुकाबले डट के खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा. Only strength respects strength. केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है. We must be strong not only as military power but also as in economic power. हमें सिर्फ सैन्य शक्ति के रूप में ही ताकतवर नहीं होना है बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी. Both must go hand in hand. दोनों को समानांतर चलना चाहिए. My good fortune was to have worked with 3 minds. मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैंने 3 महान व्यक्तियों के साथ काम किया. डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्रोफेसर सतीश धवन who succeeded him, and Dr. Brahm Prakash, the father of nuclear materials. अंतरिक्ष विभाग के डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, जिन्हों के बाद उनका स्थान जो लिया था वो थे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो कि न्यूक्लियर पदार्थों के पितामह थे. I was lucky to have worked with all 3 of them closely and I consider this the great opportunity of my life. मैं खुशकिस्मत था कि मैंने उन तीनों के नज़दीक रह के कार्य किया और इसको अपनी ज़िंदगी का महान मौका समझता हूँ. We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. Why? हमारे पास कितनी ही सफलता की कहानियाँ हैं पर हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं. क्यों? We are the first in milk production. हम मिल्क उत्पादन में पहले स्थान पर हैं. We are number 1 in remote sensing satellite. हम दूर संवेदी उपग्रहों में पहले नंबर पर हैं. We are the second largest producer of wheat. सबसे ज़्यादा कनक की पैदावार करने वालों में हम दूसरे स्थान पर हैं. We are the second largest producer of rice.
सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वालों में भी हम दूसरे स्थान पे हैं। अनदर क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, वाई आर वी एज ए नेशन सो ओबेस्ड विद फॉरेन थिंग्स। एक राष्ट्र के रूप में हम सारे विदेशी चीज़ों के प्रति इतने ज़्यादा जो हैं हमारे ऊपर भूत सवार क्यों हैं? हमें क्यों लगता है कि हमें विदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए? वाई डू वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज़, हमें फ़ॉरेन जो विदेशी टीवी हैं वही क्यों चाहिए? वाई डू वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, हमें विदेशी कमीज़ ही क्यों चाहिए? वाई डू वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमें विदेशी तकनीक क्यों चाहिए? वाई दिस ऑब्सेशन विद एवरीथिंग इम्पोर्टेड। और ये जो ऑब्सेशन है, ये पागलपन है, वो क्यों है हमारे अंदर? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विद सेल्फ रिलायंस। क्या हमें इस बात का एहसास नहीं है कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ ही आता है? I was in Hyderabad giving the lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. मैं हैदराबाद में था और एक व्याख्यान के दौरान एक 14 साल की जो लड़की थी उसने मेरा ऑटोग्राफ मांगा। I asked her what her goal in life was. मैंने उससे पूछा कि ज़िंदगी में उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उसका टारगेट जो है वो क्या है, मतलब उसका गोल क्या है। शी रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। उसने उत्तर दिया, मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। फॉर हर, उसके लिए, यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया। आपको और मुझे एक विकसित भारत का निर्माण करना होगा। यू मस्ट प्रोक्लेम इंडिया इज़ नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन। आपको ऐलान कर देना चाहिए कि भारत एक अल्प विकसित देश नहीं है। डू यू हैव 10 मिनट्स? क्या आपके पास 10 मिनट हैं? अलाउ मी टू टेक यू विद अ वेनिकेंस। मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से जो है अपने आप को आपके साथ जो है बातचीत कर सकूं। गिव 10 मिनट्स फॉर योर कंट्री एंड रीड ऑन। अपने देश के लिए 10 मिनट दो और पढ़ते जाओ। यू सी दैट आवर गवर्नमेंट इज़ इनएफिशिएंट। आप कहते हो कि हमारी सरकार नालायक है। यू सी दैट आवर लॉज आर टू ओल्ड। आप कहते हो कि हमारे जो कानून हैं वो बहुत पुराने हैं। यू सी दैट द म्यूनिसिपैलिटी डज नॉट पिक अप गार्बेज। आप कहते हो कि जो निगम है वो कूड़ा कचरा जो है वो नहीं उठाता है। यू सी दैट द फोन्स डोंट वर्क। आप कहते हो कि फ़ोन काम नहीं कर रहे। द रेलवेज आर अ जोक। और जो रेलवे है वो एक मजाक है। द एयरलाइन इज़ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और जो हवाई सेवाएं हैं वो हमारे देश में दुनिया से सबसे ज़्यादा जो है बुरी अवस्था में है। यू सी दैट मेल्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशंस। आप कहते हो कि डाक पत्र अपने पते पर कभी नहीं पहुंचते। यू सी दैट आवर कंट्री हैज़ बीन फेड टू द डॉग्स एंड इट इज़ एब्सोल्यूट पिट्स। आप कहते हो कि हमारे देश को कुत्तों के हवाले कर दिया गया है और यही तबाही की कगार पर है। यू सी एंड सी। आप कहते ही जाते हो व्हाट यू शुड डू अबाउट दिस, पर आप इसके बारे में करते क्या हो? टेक अ पर्सन ऑन हिज वे टू सिंगापुर, गिव हिम अ नेम योर्स। एक आदमी की मिसाल लो जो कि सिंगापुर जा रहा है, उसको अपना नाम दो। गिव हिम अ फेस योर्स, उसे अपना चेहरा भी दो। यू वॉक आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड यू आर एट इंटरनेशनल बेस्ट। आप हवाई अड्डे से बाहर आते हैं और आप सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का नमूना बन जाते हैं। इन सिंगापुर यू डू नॉट लिटर ऑन द रोड्स और ईट इन द स्टोर्स। सिंगापुर में सड़कों के ऊपर गंदगी नहीं फैलाते हो या फिर दुकानों के बीच में खड़े होके नहीं खाते हो। यू आर एज प्राउड ऑफ योर अंडरग्राउंड लिंक्स एज दे आर। हमें उनके भूमिगत सड़कों और रेल मार्ग को देखकर उन पर मान होता है
जितना उन लोगों को अपने आप पे होता है। You pay $5 to drive through Orchard Road, equivalent to Mahim Causeway or Peddler Road between 5 p.m. and 8 p.m. आप आर्चर रोड, जो कि माहिम काजवे नदी का जो पुल है, जा पेडर रोड पर शाम की 5 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ी चलाने के लिए $5 अदा करते हैं। You come back to the parking lot to punch your parking ticket if you have overstayed in a restaurant or a shopping mall, irrespective of your status identity. अगर आप अपनी पदवी अथवा रुतबे के बारे में सोचे बिना किसी रेस्तरां में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में ज़्यादा समय तक रुकते हैं, तो आप अपनी पार्किंग टिकट द्वारा पंच करवाने के लिए पार्किंग स्थल पर जाते हो। इन सिंगापुर यू डोंट से एनीथिंग, डू यू? सिंगापुर में आप ऐसा कुछ नहीं कहते, क्या कहते हो? You would not dare to eat in public during रमज़ान in दुबई। दुबई में रमज़ान के दिनों में आप लोग बीच में बैठ के खाना खाने का हौसला नहीं करते। You would not dare to go out without your head covered in Jeddah। आप जिद्दा में सिर ढके बगैर बाहर जाने का हौसला नहीं करते। You would not dare to buy an employee of the telephone exchange in London at £10 a month to see to it that my STD and IST call are billed to someone else। आप लंदन में टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारी को 10 पाउंड में यह कहकर खरीदने की कोशिश नहीं करोगे, ध्यान रखना कि मेरे STD और IST का बिल किसी और के खाते में ना जुड़ जाए। You would not dare to speed beyond 55 mph in Washington and then tell the traffic cop, जानता है मैं कौन हूँ? Do you know who I am? I am so and so's son. Take your $2 and get lost। आप वाशिंगटन में 55 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को यह कहने का हौसला नहीं रखते, जानता है मैं कौन हूँ? मैं फलाने का लड़का हूँ। ये ले अपने 2 टके और दफ़ा हो जा। आज इतना ही, बाकी अगले पार्ट में।